الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم الصلاة. सारे मुहतरम पहले तो दुआ है कुछ मौलिन के लिए जिन्होंने दुआ करवाई है कि वहाँ से जा सकते हैं। तमाम जो बीमार हैं रखिएगा। तनवीर भाई हमारे इतिहास भाई जी एक अच्छे दानियाल है, आज मैंने उसे देखा, बहुत मुझे तकलीफ हुई, बहुत मुझे अफसोस हुआ उस बच्चे की कंडीशन देखी। और इसके अलावा आबिद भाई की बहन जो है वो उनकी बच्ची शदीद अलील है, असरी भाई हमारे जो जो जहाँ जहाँ होंगी बीमार है, परवरदिगार आलम उन सबको सेहत कामल राजिला इन सब की सेहत सलामती के लिए जो जो बीमार है, जिस जिस बीमारी होता है, इन सब की सेहत सलामती के लिए एक बाबा से बुलंद सलावत। बहुत ज़्यादा मेरी सेहत नहीं है, लेकिन बहरहाल इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप मेरी हालत से वाकिफ़ हैं, मेरा साथ देंगे और मेरी हौसला अफजाई भी करते रहेंगे। फिर आलम साहिब पर बोलता वही है कि किससे खैरात लेता है, जो किसी और से खैरात लेता है उसकी आवाज़ निकलती ही नहीं। कैसे निकलेगी आप अंदाज़ा लगा लें कि जो हाथ अहले बैत के फज़ाइल पर उसी का उठता है कि जो उनसे खैरात लेता है, जो किसी और से लेता है उसमें तो ऐसे नहीं उठते। तो यहाँ क्या माशाअल्लाह सुभानअल्लाह कहते जाइएगा, इससे मुझे पता लगेगा कि जो अहले बैत के फज़ाइल पर, मौलाए कायनात के फज़ाइल पर बोलता है, इसका मतलब यह है कि उसकी आवाज़ अल्लाह और अली को अच्छी लगती है। जिसकी आवाज़ अल्लाह और अली को अच्छी नहीं लगती वो बैठा बैठा सुन लेता है और सुन हो कि फिर सुन ही हो जाता है। सलमान दीजिए पर मोहम्मद वाले इशार हुआ कि यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिही, क़यामत में हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। आगे आगे इमाम होगा और पीछे पीछे उसका मामूम होगा। जैसा इमाम होगा वैसा मामूम होगा। जो हशर इमाम का होगा उससे बदतर हशर मामूम का, जो अच्छा हशर इमाम का होगा उससे ज़्यादा बेहतरीन हशर, बेहतरीन अच्छा जज़ा जो है उसके मामूम को मिलेगी। तवज्जो कीजिए। और मैंने कहा था ना बहुत ज़्यादा देर की सहमत नहीं है, लेकिन जितनी भी गुफ्तगू हो रही है उसमें आप सब मेरे साथ रहिएगा। एक सलमा दीजिए मोहम्मद वाले। मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि मैं खिताबत दिखाने के कंडीशन में नहीं हूँ। और खिताबत कहते हैं, इसमें शायद मैंने ये भी बताया था कि खिताबत कहते हैं कि छोटी बात को बड़ा, छोटी बात को, छोटी सी बात को
बड़ा बनाकर पेश करना, इसको कहते हैं खिताबत। अहले बैत के फज़ाइल में क्या छोटी बात है, इससे बड़ा बनाकर पेश करो। सलमान दीजिए क़यामत के दिन हम हर इंसान को उसके ईमान के साथ बुलाएंगे। मौला ये इमाम कौन इमाम? दुनिया ने इतने इमाम बनाए, ये इमाम वो इमाम फला इमाम। मदीने से लेकर मक्का और फिर वहां से लेकर अफगानिस्तान और तोरा बोरा की पहाड़ियों में अमीरुल मोमिनीन तो आए, मगर इमामुल मुत्तकीन आज तक कोई नहीं आया। अगर बात समझ में आ रही है तो मुझसे आवाज निकलेगी, वरना ना समझोगे तो अल्लाह भी कुछ नहीं कहता। एक सवाल और आज भी अमीरुल मोमिनीन बनाने की जो तैयारी है, मगर किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि कोई इमामुल मुत्तकीन होने का दावा कर सके। ये जुर्रत फकत उसमें थी कि जिसके लिए आज भी आवाज अज़ान में आता है कि अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह। दुनिया परेशान है इस अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह से कि किसी तरह इसको बंद करवा दिया जाए, इसलिए कि सारी दुनिया में जितने भी हैं अमीरुल मोमिनीन तो है, इमामुल मुत्तकीन फकत अबू तालिब का बेटा अली इब्न अबी तालिब है। सलमान दीजिए इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी कि अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह को दहशतगर्दी करार दिया जाए। इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी? अरे अब मैं एक अजीब रिवायत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, फिर बताऊंगा कि इमाम होता क्या है, इमाम कहते किससे हैं। रसूल कायनात मस्जिद में तशरीफ फरमा है। मैंने रिवायत नहीं बयान की थी, मैं चारों क्या उसका सहारा लेकर दोबारा ही दोहरा रहा हूँ, आगे बढ़ जाऊँ। रसूल कायनात मस्जिद में तशरीफ फरमाए, बराबर में सलमान फारसी बैठे हुए हैं। तो कीजिएगा, बराबर में सलमान फारसी बैठे हुए हैं कि ऐसे एक सहाबी आए, अमीर सहाबी आए, मिजाज अरब का था, बैठा हुआ अजमी था। मिजाज आने वाले का अरबी था, बैठा हुआ अजमी था। एक मर्तबा का तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? सलमान उठो। सलमान ताली का चाहने वाला, सलमान डर की वजह से नहीं था, बल्कि सलमान ने सोचा कि उनकी तनाज़ा ना बढ़े। रसूल कायनात के पहलू से उठे और कुछ दूर जाकर मस्जिद में बैठ गए। वो सहाबी जो थे वो वहां तशरीफ पहुंच गए। रसूल ने कहा कि तूने उसे उठाया क्यों? रसूल भी अरबी, आने वाला बैठने वाले सहाबी भी अरबी का, तुमने उसे उठाया क्यों? मैं उसको उठाने से राजी नहीं हूँ, तो जिससे रसूल राजी न हो उससे अल्लाह कैसे राजी हो जाएगा? सलावत भेजिए का गुलाम से सलमान ही बैठेगा, यहाँ पर सलमान ही बैठेगा, यहाँ पर सलमान ही बैठेगा। सहाबी को उठाया, अपने सहाबी दूसरे सहाबी सलमान को बिठाया। मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, यहाँ से लेकर वहां तक जिसकी समझ में आएगा वो बोलेगा। मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, ना समझो को अल्लाह कुछ नहीं कहता। सलमान को बिठाया, उनको उठा दिया। सलमान है ईमान के 10 दर्जों पर फाइज। मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, सलमान है ईमान के 10 दर्जों पर फाइज। तो कोई ईमान के 10 दर्जों पर फाइज होने वाले की जगह नहीं बैठ सकता, तो कुल्ले ईमान की जगह कैसे बैठ सकता है? चौमा नजमुल्ला उनासिर में इमाम ही कहने लगे, इमाम हुसैन का नाम इतना क्यों करते हो? कुरान खानी कर लिया करो, कुरान खानी कर लो। अरे भाई हमारे इमाम कुरानी नातिक है, कुरानी साबित नहीं है। कुरानी साबित नहीं है, कुरान समझाएगा ये, तो जो कुरान को समझाए उस कुरानी नातिक के लिए कुरानी साबित की कुरान बानी नहीं होती।
हमारा इमाम तो वो इमाम है, हमारा हर इमाम वो इमाम है। दुनिया ने इमाम बनाए, दुनिया ने इमाम बनाए, उनसे सवालात भी किए, उनसे जवाबात भी लिए और फिर आखिर इमाम बनाने का सिलसिला खत्म हो गया क्योंकि दुनिया बना रही थी इमाम। हमारे इमाम वो हैं कि जिन्हें हमने बनाया नहीं है। इसलिए आज भी हमारे यहाँ इमामत का सिलसिला कायम है। सलवात भेजी मोहम्मद दुनिया के यहाँ इमामत के सिलसिले बंद हो गए, हमारे यहाँ आज भी इमामत का सिलसिला जारी हो। सारी ये कहने लगे कि आपकी अरीज़ा किसको भेजते हैं, कहने लगे आप अरीज़ा किसको भेजते हैं। हमने कहा हम तो इमाम को भेजते हैं, अपने अरीज़ा इमाम को भेजते हैं, क्योंकि 15 शाबान में भेजते हैं। मैंने कहा बात यह है कि हम कभी भी भेज सकते हैं, हमारे आइमा तारीखों के मोहताज नहीं है, हमारे आइमा तारीखों के मोहताज नहीं है। 15 शाबान को बतौर खास हम इसलिए भेजते हैं कि भाई अरीज़ी जो भेज रहे हैं, अरीज़ा जो भेज रहे हैं, जिसके घर में खुशी होती है वो खुशी में ज्यादा अता करता है। सलवात भेजना पर कभी आप जो अरीज़ा भेजते हैं, जो खत भेजते हैं, उसका जवाब भी आया, आपके इमाम ने जवाब दिया। मुझे ये अहम सवाल है कि आपने अरीज़ा भेजा और आपके इमाम ने आपको जवाब दिया या नहीं दिया। हमने कहा बात यह है कि खत 2 किस्म के होते हैं, एक में खैरियत मालूम की जाती है, एक में खैरियत मालूम की जाती है, एक में खैरियत मालूम की जाती है। मैं जुमला कहूँगा, जिसकी समझ में आएगा वो बोलेगा। ज़माने के इमाम की बात कर रहा हूँ, अली के अली बेटे की बात कर रहा हूँ, अली के अली बेटे की बात कर रहा हूँ। ये बात यह है कि जो खत भेजा जाता है वो 2 किस्म का होता है, एक में तो खैरियत मालूम की जाती है, एक में खैरियत मालूम की जाती है। ये रोजाना सुबह सूरज का निकलना बताता है कि हमारा इमाम खैरियत से है। सलवात भेजी पर इस सुबह सूरज का निकलना बताता है कि हमारा इमाम खैरियत से है। ये रात को चांद का चमकना बताता है कि हमारा इमाम खैरियत से है। ये संतान का निकलना बताता है कि हमारा इमाम खैरियत से है। की रवानी बताती है हमारा इमाम खैरियत से है। ये समंदरों की चौधारी बताती है हमारा इमाम खैरियत से। अपनी समझ भी नहीं बताया, हमारी खैरियत बताती है कि हमारा इमाम खैरियत से है। हमारी खैरियत बताती है कि हमारा इमाम खैरियत से है। कायनात की खैरियत बताती है कि हमारा इमाम खैरियत से है। एक और सलवात भेजिए इमाम ज़माने तो एक खत होता है खैरियत के हवाले से। जो अरीज़ा हम लिखते हैं, जो हम खत भेजते हैं अपने इमाम को यौम नदू कुल्ला उनासिर बिमामी, कि ये जो आप क़यामत में जब हम बुलाए जाएंगे तो अपने ज़माने के इमाम के साथ बुलाए जाएंगे। तो ये जो हम डालते हैं खत मौला को, ये मौला का हुक्म है, हुक्म है। फिर रिवायत में जुमले हैं कि अगर कोई ज़माने के इमाम से राब्ता करना चाहे तो अपना मसला लिखकर, अपनी ख्वाहिश लिखकर, अपनी तमन्ना लिखकर किसी भी मासूम की ज़री में डाल दे, किसी भी मासूम की ज़री में डाल दे। चूंकि हमारे मुल्क में किसी मासूम की ज़री नहीं है, जरी नहीं है। शरीय जरी अपनी जगह, लेकिन जरी नहीं है। इसलिए हुक्म यह है कि पानी के हवाले कर दो, क्योंकि पानी है ताहिर, ये ले जाएगा उनके पास जो चीजों को भी ताहिर करते, खुद भी ताहिर होता है। ये खुद इमाम का हुक्म है। तो इमाम के 4 नवाब थे ना, 4 नवाब। इमामत गुफ्तगू है तो इमाम के हवाले से सुनते भी जाइए। नवाब अरबा उस्मान इब्न सईद असदी
दूसरे नायब उनके साहबजादे मोहम्मद इब्न उस्मान असदी, तीसरे नायब हुसैन इब्न रूह, चौथे नायब अली इब्न मोहम्मद। 4 नवाब, ये 4 नायबी नवाब अरबा के लक़ब से मशहूर। कब ये नवाब थे? ये इमाम ज़माना की ग़ैबत सुग़रा में नायबी, ज़माना की ग़ैबत सुग़रा में नायबी थे। इमाम ज़माना की ग़ैबत सुग़रा में जो तकरीबन 70 साल की है कमोवेश, उसके अंदर ये नायब 4 नायब। जब आप ये अर्ज़ी लिखते हैं, खत लिखते हैं, तो दुआ उससे पहले दुआ होती है, या हुसैन इब्न रूह के नाम के हवाले से दुआ होती है। ये क्यों लिखी दुआ? ये हुसैन इब्न रूह का हवाला क्यों दिया? तवज्जो कीजिएगा, इसका जवाब सुनते हुए जाइए। छठे इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मोमिन ताक नामी मशहूर मोमिन है, इमाम के साहब मोमिन ताक कहीं से गुजर रहे थे, कहीं से गुजर रहे थे, समझो कीजिएगा, कहीं से जा रहे थे, गुजर रहे थे। तो ऐसे में एक जगह पर कुछ लोग बहस कर रहे थे कि जब परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से कहा था कि तुम सिजदे में गिर जाना, जिनों से तो कहा नहीं था, शैतान था जिन, तो जब वो सिजदे में नहीं गया तो उसको सजा दी। फरिश्तों से कहा था कि सिजदे में चले जाना, फरिश्ते सिजदे में चले गए, जिनों से नहीं कहा था, और शैतान था जिन, वो सिजदे में नहीं गया। अल्लाह ने उसको सजा क्यों दी? जबकि कहा था फरिश्तों से और जिनों से नहीं कहा था, फिर भी शैतान को अपनी बस से निकाला क्यों? मर्द कहा, जिनों से भी सिजदे में नहीं जाना। मोमिन ताक वहां से गुजर रहे थे, ये जानते थे कि इमाम जाफर का चाहने वाला है, बुला लिया था इधर आना, उनके बैठे हुए थे मुनाफिक, बैठे हुए थे मुनाफिक, का जरा जाकर अपने इमाम से पूछ ले तो आओ कि ये मसला हुआ क्यों है ऐसा, अल्लाह ने शैतान को निकाला क्यों, जबकि शैतान से नहीं कहा था। अब ये मोमिन ताक गए उनका पर्चा लेकर इमाम के पास, समझो कीजिएगा, पर्चा लेकर मुनाफिकीन का इमाम के पास, और जाकर पर्चा दिया नहीं, सलाम और दुआ के बाद फरमाने लगे कि ये बताइए मौला कि ये जो आयत आती है, जो भी आयत आती है, आई और जो भी साहिब ईमान से मुखातिब होकर ये जो आयत आती है, तो क्या ये मुनाफिकीन भी इसमें शरीक होते हैं? तवज्जो कीजिएगा, ये फकत आयत जो आती है, ये हुक्म फकत ईमान वालों के लिए होता है या मुनाफिकीन भी शरीक होते हैं? क्योंकि आयत में ईमान लाने वालों का जिक्र होता है, मुनाफिकीन का जिक्र नहीं होता। तो इतना बताइए कि इसके अंदर फकत ईमान लाने वाले होते हैं या मुनाफिकीन भी होते हैं? इमाम मुस्कुराए, कहीं मोमिन ताक, बात यह है कि जो भी कोई आयत आती है उसमें जो जो जाहिर उनके साथ ईमान वालों के साथ जो जाहिरी तौर पर जाहिरी तौर पर शरीक होता है, उसका भी हुक्म उसके लिए भी होता है। तो फकत ये आयत ईमान लाने वालों के लिए नहीं होती, बल्कि मुनाफिकीन के लिए भी होती है। और तू ये जवाब उनको दे दे कि चूंकि शैतान भी ज़ाहिरी तौर पर दिल में निफाक ही सही मगर फरिश्तों के साथ बैठा करता था। अभी मोमिन ताक ने बताया कि क्या है सवाल, किसके लाही जवाब क्या कहना चाहिए, मगर छठी माँ फरमा रहे और जाकर उनको तू ये बता दे कि चूंकि कुरान में ईमान लाने वालों के साथ मुनाफिकीन भी शरीक होते हैं, हुक्म उनके लिए भी होता है। लिहाजा जो अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया था, चूंकि ये मुनाफिक मलाइका के साथ बैठता था, इसलिए हुक्म शैतान के लिए भी था। इसलिए अल्लाह ने, चूंकि शैतान ने अमल नहीं किया, इसलिए अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया। नहीं, अभी बात समझ नहीं आई, ये मैंने रिवायत क्यों बयान की, ये मैंने वाक़या क्यों बयान कर दिया, ये आपको मैंने सोने पर मजबूर क्यों कर दिया? चले जाते सरवार है मोहम्मद, उसकी वजह क्या है, मैंने क्यों किया? ये जो आप हुसैन इब्न रूह का हवाला देते हैं अपनी कि या हुसैन इब्न रूह,
ये इसलिए कि हमें अभी तहरीक तो ऐसी नहीं कि इमाम के सामने जाने के काबिल हो। ए हुसैन इब्न रोज, जो इल्तिजाएं, जो ख्वाहिशें, जो तमन्नाएं, जो हसरतें, जो बीमारियों का जिक्र हमने इस हदीस में किया है, आप अपने अल्फाज में तब्दील करके, क्योंकि आप जानते हैं कि इमाम के सामने किस तरह पेश करना चाहिए, तो हम आपके जरिए अर्जी पेश कर रहे हैं। आप अपने अल्फाज में तब्दील करके इमाम की शायर निशान इस तहरीर को बनाकर इमाम के सामने पेश कर दीजिएगा। सलावत भेजिए मोहम्मद। इसकी वजह यह है कि हम इमाम के नायब का हवाला देते हैं, इमाम के नायब का हवाला देते हैं। हमारे जमाने का इमाम हमारी नजरों से गायब है। वो कहते हैं कि जी गायब को इमाम मानते हैं। कुरान ने कहा है कि जो गैब पर ईमान रखता है उसका ईमान सही है। जो गैब पर ईमान रखता है उसका ईमान सही है, उसका ईमान मुस्तक़म है। और एक अजीब बात भाई, अपनी तारीफ बता के तमाम मुसलमान तारीफ बता कर देखें कि जब रसूल दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो हज़रत फारूक ने तलवार निकाल ली और कहा खबरदार, जो किसी ने कहा कि मोहम्मद मर गए, अगर किसी ने ये कहा कि मोहम्मद मर गए तो मैं उसकी गर्दन काटूंगा। मोहम्मद तो हजरत मूसा की तरह गैब में गए हैं, गैबत में गए हैं। हजरत उमर बता रहे हैं कि रसूल कायनात गैबत में गए, उनका ईमान भी है। फिर आप कहते हैं कि जी गैब क्या है, गैबत पे ईमान कैसे जाए? तो भाई जरा आपके पास अकल है या नहीं है, कलगे है? हमने कहा है दिखाइए, कब होती है नजर नहीं आती। हमेशा याद रखिए, एक होती है गैबत शख्सी, शख्स की गैबत, एक होते शख्सियत की गैबत। अगर ये बात समझ में आ गई तो इमाम की गैबत भी समझ में आ जाएगी। एक होती है शख्स की गैबत, एक होती है शख्सियत की गैबत। तवज्जो कीजिएगा, शख्स की गैबत और शख्सियत की गैबत दोनों में फर्क होता है। मैं बताऊं कैसे फर्क होता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम गायब है या नहीं गायब है? ये शख्स की गैबत है। हज़रत इलियास गायब है या नहीं गायब है? यकीनन गायब है, ये शख्स की गैबत है। हज़रत ईसा चौथे आसमान पर गायब हो गए या नहीं हो गए? ये शख्स की गैबत है। शख्सियत की गैबत ये होती है कि शख्स नजर आता है मगर शख्सियत नजर नहीं आती, शख्स नजर आता है मगर शख्सियत नजर नहीं आती। फिरौन के सामने मूसा थे, मूसा को देख भी रहा था, मूसा को चलते हुए भी देखता था, बैठते हुए भी देखता था, खाते हुए भी देखता था, गोद में भी ले लेता था, मगर ये नहीं जानता ये शख्सियत कौन है, ये वही मूसा है या कोई और मूसा। सलमान जी और एक अजीब जुमला रसूल कायनात का, रसूल कायनात का अजीब जुमला। सलमान फारसी मस्जिद से बाहर निकले, एक बड़े बुजुर्ग साहबी आ रहे, कहेंगे सलमान मस्जिद में कौन है? क्या मस्जिद में रसूल कायनात है और एक बोले पहचानता नहीं है। तो अच्छा, अंदर गए, बगैर रसूल कायनात क्षेत्र में है और बोला एक कायनात का रसूल बेटा है, एक कायनात का बेटा है। तवज्जो कीजिए। इतने में एक और साहब आए तो सलमान मस्जिद में कौन कौन है? का एक रसूल कायनात है और एक वो है जिसे मैं पहचानता नहीं हूं। अंदर गए, दुर्गा रसूल कायनात बैठे रहे और बोला है। फिर एक और सहाबी रसूलुल्लाह आए, कह लगे कि सलमान मस्जिद में कौन है? का एक रसूल कायनात है, एक बड़े अंदर गए, देखा कि एक रसूल कायनात है और गुस्सा आया तीनों को। तो या रसूलल्लाह सलमान झूठ बोलने लग गए हैं। सलमान ने क्या झूठ बोला?
कि हमने पूछा था कि मस्जिद में कौन है, तो कहने लगे एक तो रसूल कायनात है और एक वो है जिसमें पहचानता नहीं हो। क्या सलमान अली को पहचानते नहीं है? क्या सलमान अली को पहचानते नहीं है? क्या सलमान अली को पहचानते नहीं है? मैं क्या करूं, अली को पहचानना आसान थोड़ी। अली काबे में आया नहीं था, आ रहा था तो दीवार अली काबे में आया नहीं था, आ रहा था तो दीवार पड़ गई थी। तो कितना अली को सोचोगे, कहीं दिमाग ना फट जाए। सलमान क्या सलमान को बुलाओ, सलमान को बुलाया। क्या सलमान ये कह रहे हैं कि आप झूठ बोलने लग गए हैं। क्या मैंने क्या झूठ बोला? क्या हमने पूछा था कि अंदर मस्जिद में कौन है, तो इन्होंने कहा एक वो रसूल कायनात है और एक वो है जिसने पहचानता नहीं हो। कहा मैंने यही कहा था। क्या देखिए या रसूलल्लाह, सलमान आपकी झूठ बोल रहे हैं। क्या ये अली को नहीं पहचानते? रसूल ने कहा सलमान माजरा क्या है बताओ तो सही, क्या तुम अली को नहीं पहचानते? क्या या रसूलल्लाह आपने तो कहा है नहीं पहचानना अली को सिवाय मेरे और खुदा के। कायनात में दो ही पहचानते हैं, तो मैं कैसे पहचान लूंगा? सलमान अली को पहचानना इतना आसान नहीं है, हमारे इमामों को पहचानना इतना आसान नहीं है। या तो अल्लाह पहचानता है या रसूल पहचानते हैं। ये टके टके के मुल्ला क्या पहचानेंगे कि इमामत होती क्या है? सलवात दीजिए पर और फिर हमारे यहाँ इमामत का जो ऐलान होता है वो हुजरों में नहीं होता, खुले मैदानों में होता है। वो खुले मैदानों में होता है। हमारा इमाम हाफिज कुरान नहीं होता, वो वारिस कुरान होता है। इसलिए कि हाफिज कुरान और होते हैं, वारिस कुरान और होते हैं। हाफिज वो होते हैं जो यहाँ आकर याद करते हैं, हाफिज वो होते हैं जो दुनिया में आकर पढ़ते हैं। कुछ इससे पढ़ लिया, किससे पढ़ लिया, किससे पढ़ लिया। वारिस उसे कहते हैं जो वहां से पढ़कर आता है। यही वजह है कि रसूल की गोद में जब 3 घंटे या 3 दिन का या 1 दिन का अली आया तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, या अली दिल चाह रहा है कि कुछ तुमसे सुन लूं, या अली दिल चाह रहा है कि सुनो। क्या या रसूल बताइए क्या सुनेंगे? थोड़े सुनेंगे, सुबूर सुनेंगे, या इंजील सुनेंगे, या कुरान सुनेंगे? कुरान को अभी नाज़िल नहीं हुआ। 40 साल के रसूल होंगे तो कुरान नाज़िल होना शुरू होगा। कुरान अभी नाज़िल नहीं हुआ, लेकिन रसूल कायनात का चुनना अली दिल चाह रहा है कि कुरान सुना दो। रसूल ने बताया कि अली ने कुरान यहाँ पर आके रट्टा नहीं लगाया है, लोहे महफूज से पढ़कर आया है। सलवात भेजिए पर मोहम्मद सुना है ना वाक्य आपने हज़रत मूसा का। मैं वाक्य बयान कर ही नहीं रहा, इतना सभी वाक्य बयान नहीं कर रहा, लेकिन 2 जुमले तो कहूंगा इस वाक्य के हवाले से और फिर तेजी के साथ आगे चला जाऊंगा। क्या अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने पूछा था हज़रत मूसा से, ये बताओ कि सब दुनिया में जमीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है? सबसे बड़ा हज़रत मूसा ने कहा किया ना, मैं सबसे बड़ा आलिम हूं। अल्लाह ने कहा मूसा, हमारा एक बंदा तुम्हें वहां मिलेगा, तुम उसके शागिर्द बन जाना। शागिर्द बन जाना। मूसा हैरान हुए कि मुझसे भी बड़ा कोई है, मुझसे भी बड़ा कोई है। बहरहाल मुलाकात हो गई। अब हज़रत ने कहा, आप मेरे शागिर्द बनना चाहते हैं, मैं बनाना नहीं चाहता। आप मेरे शागिर्द बनना चाहते हैं, मैं आपको शागिर्द मैं बनाना नहीं चाहता। क्या क्यों? कहेंगे आपसे सब्र नहीं होगा, आपसे सब्र नहीं होगा।
मालूम ये हुआ कि नबी चाहे छोटा हो या बड़ा बेसब्रों को शागिर्द नहीं बनाता। पहला वाक़या जो हुआ, और एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत खिज़र ने कहा कि बस मेरे और आपके रास्ते अलग है, आपसे सब्र नहीं होता, मेरे और आपके रास्ते अलग अलग हैं, आप अलग जाइए, मैं अलग जाऊंगा। अभी ये बातें कर रहे थे पानी के किनारे के ऊपर से परिंदा आ गया, परिंदा आ गया, उसने समुद्र के पानी के एक कतरे को चोंच लिया और आसमान की तरफ उछाल दिया। फिर नीचे आया, फिर पानी का कतरा लिया और जाकर समुद्र में फेंक दिया। फिर आया, पानी का कतरा लिया, शुमाल की तरफ फेंक दिया, फिर जुनूब की तरफ लेकर फेंक दिया, फिर मशरिक में फेंक दिया, फिर मगरिब में फेंक दिया, ऊपर भी फेंका, जमीन पर भी फेंका, मशरिक में भी फेंका, मगरिब में भी फेंका, शुमाल में भी फेंका, जुनूब में भी फेंका। दोनों नबी हैं। ये हो क्या रहा है? फिर आखिरी पानी दिया और दोबारा उस कतरे को समुद्र में ही फेंक दिया। दोनों देख रहे थे, एक साथ था, एक शागिर्द था, एक साहिब कौलेब था, एक साहिब शरीयत था, एक बातिनी शरीयत का मालिक था, एक ज़ाहिरी शरीयत का मालिक था, मगर दोनों की समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। एक वो था जिसको दावा था कि ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम वो है, एक वो था जिसको अल्लाह ने कहा था कि इससे भी बड़ा आलिम है, मगर समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये यहीं तक था, समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इतने में एक घुड़सवार आया, नूरानी चेहरे वाला, नूरानी दाढ़ी वाला, फिटकार वाली दाढ़ी नहीं, नूरानी वाली दाढ़ी। अगर मोहब्बत अली में दाढ़ी हो तो दाढ़ी है, बुग़्ज़ अली में दाढ़ी हो तो झाड़ी की दाढ़ी नहीं है। वो वाकई नूरानी दाढ़ी वाला चेहरा, हसीन तरी, घुड़सवार आया, सलाम किया, कहा आपको क्या सोच रहे हैं? कई एक अजीब वाक़या हुआ है, परिंदा आया है, पानी लेता है, आसमान पे डाल दिया, पानी लिया जमीन पे फेंक दिया, पानी लिया डाल दिया, पानी डाल दिया, मशरिक़ मगरिब शुमाल जुनूब में डाल दिया, आखिर में समुद्र में डाल दिया। ये मसला क्या है? एक वो है जिसे दावा है कि वो सबसे बड़ा आलिम है, एक वो है कि जिसके लिए अल्लाह ने कहा है कि इससे बड़ा आलिम है। क्या ये मसला क्या है? पूछ रहे आने वाले से कि हम सोच रहे हैं ये मसला क्या है। आने वाले ने कहा कि बात यह है कि एक सबसे आखिरी नबी आएगा, ये तो आपको मालूम है ना। कहाँ मालूम है कि एक आखिरी नबी आएंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनका नाम अहमद होगा, उनका लक़ब मुस्तफ़ा होगा, अबुल कासिम की कुनियत होगी। हम जानते हैं कि वो आएंगे। कासिम ये बता रहा है कि जो आखिरी नबी आएगा उसकी नबूवत आसमान पे भी होगी, भी होगी, शुमाल में भी होगी, जुनूब में भी होगी, मशरिक़ में भी होगी, मगरिब में भी होगी। क्या ये तो समझ में आ गई बात? आपने हमको जो बता दिया आ गई, हमारी समझ में आ भी रही है, मगर इतना तो बताइए कि पानी का कतरा पानी से लेके पानी में वापस क्यों डाल दिया? यह है सवाल कि पानी का कतरा पानी से भर के पानी में वापस क्यों डाल दिया? कहने लगे बात यह है कि आप दोनों बड़े बड़े उलमा हो, आप भी नबी हो, आप भी नबी हो, आपको दावा है कि आप जमीन पर सबसे बड़े हो, अल्लाह ने आपको सबसे बड़ा किया है। आपको मालूम है कि आपका इल्म कितना है। इस पानी के आने वाले परिंदे ने बताया कि जो चोंच में कतरा लिया, बताया कि जितना समुद्र में पानी है, आप दोनों का इल्म आप दोनों के मिलने के बाद इस कतरे के बराबर है। आप दोनों का इल्म मिलने के बाद, मुज्तमा होने के बाद, इज्तिमा होने के बाद, जमा होने के बाद
एक कतरे के बराबर है। कहीं जो समुद्र का पानी है इतना कितना का इस समय तो मोहम्मद के वसी अली का इतना इल्म है। कि आप कौन हैं? हमें वही तो मोहम्मद का वसी अली इब्न अबी तालिब। अच्छा ये तो अली है। रसूल मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, बात इमामत की हो रही है। हमारे इमाम जवानी इमाम नहीं बनता, बुढ़ापे में इमाम नहीं बनता, हमारा इमाम खल्की इमाम होता है। इमाम बनता नहीं है, वहां से इमाम होकर आता है। खल्क होता है तो इमाम होता है। जिस तरह हमारा अकीदा यह है कि नबी अगर बना है तो नबी ही बना है, तो इमाम अगर बना है तो इमाम ही बना है। हमें इमामों की माओं से कोई सरोकार नहीं होता, हमें रसूल की नस्ल से सरोकार होता है। हमें उस हदीस से सरोकार है जो मुसलमानों की तमाम किताबों में मिलती है कि मेरे बाद मेरे खुलफा 12 होंगे, उनके नाम ये होंगे, उनके वालिदों के नाम ये होंगे, उनकी कुनियतें ये होंगी। हमें इससे अलावा कोई और सरोकार नहीं होता। आप जानते होंगे कि मैंने जुमले क्यों कहे। आज का जो एक मैसेज चल रहा है, चलाया जा रहा है, मुनाफियत फैलाई जा रही है, उस हवाले से मैंने जुमलों को इस्तेमाल किया। एक सलवात दीजिए बल मोहम्मद। मस्जिद में रसूल कायनात खुतबा दे रहे हैं। मदीने की मस्जिद में नूरानी चेहरे वाला आ गया, रसूल को सलाम किया। रसूल ने जवाब सलाम दिया क्योंकि या रसूल अल्लाह कुछ सवालात पूछने हैं। रसूल की गोद में इमाम हसन थे, रसूल की गोद में इमाम हसन थे, रसूल की गोद में इमाम हसन थे। क्या इस बच्चे से पूछ लीजिए, मैं खुतबा दे रहा हूँ, इस बच्चे से पूछ लीजिए मैं खुतबा दे रहा हूँ। ये कहकर गौर कीजिएगा मेरी बात पर, आपकी बात सही मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये कहकर रसूल कायनात में गोद में बैठे हुए हसन को और हजरत खिज़र की गोद में दे दिया, हजरत खिज़र की गोद में दे दिया। हजरत खिज़र गोद में लेकर इमाम हसन को गोद में लेकर और मस्जिद के कोने में चले गए। वो वहां ले जाकर नीचे पर एहतराम से बिठाया, बातें करते रहे, सवालात पूछते रहे। जब तमाम सवालात पूछ लिए, इमाम हसन को गोद में उठाया, गोद में उठाया, रसूल कायनात के पास पूछे। रसूल कायनात की गोद में इमाम हसन को दे दिया। रसूल कायनात से कहा, या रसूलल्लाह अब मैं चलता हूँ। रसूल कायनात ने पूछा जो सवालात पूछने थे आपने पूछ लिए, कहा पूछ लिए, का जवाबात ले लिए, आप मुतमईन हो गए, कहा मैं मुतमईन हो गया। जब ये चले गए तो लोगों ने पूछा ये था वो, कि ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, हमसे कुछ न कुछ सवालात पूछने आ जाते हैं, आज पूछने आए थे, मैंने हसन के हवाले कर दिया। हसन मुश्तबा क़यामत के दिन हर इंसान को हम इमाम के साथ उठाएंगे। हमें जो उठाया जाएगा तो ऐसे इमामों के साथ उठाया जाएगा, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ऐसों के साथ उठाया जाएगा जिन्हें सूरह फातिहा तक याद न हुई। एक और जान सलवा दीजिए ये है हमारे आइमा। अच्छा ये तो इमाम है, इनके गुलामों का
सुन के उनके गुलाम की बात। अल्लामा ज़मख़शरी तफसीर कश्शाफ के लिखने वाले, कुरान की पहली तफसीर अहले सुन्नत बिरादर अल्लामा ज़मख़शरी ने लिखी। इस्लाम में पहली तफसीर अल्लामा ज़मख़शरी की तफसीर कश्शाफ कह रहा है। कहने लगे कि मैं एक मरतबा मदीने के से बाहर जा रहा था, तो मदीने के बाहर की पहाड़ियों पर मुझे किसी की इबादत की आवाज सुनाई दी। इबादत की आवाज, तो मैंने कहा कौन है जिस पहाड़ी के ऊपर आकर इबादत कर रहा है? तो मैं ऊपर गया तो मुझे एक हबशी गुलाम नमाज पढ़ रहा था, और नमाज पढ़ने के बाद दुआ तेरी हाथ उठाए, कहा परवरदिगारा मैं सैयद सज्जाद का गुलाम हूँ। परवरदिगारा मैं सैयद सज्जाद का गुलाम हूँ, मैं ज़ैनुल आबिदीन का गुलाम हूँ, मुझे अंगूर चाहिए, मुझे अंगूर चाहिए। अंगूरों का मौसम नहीं था, अंगूरों का जमाना नहीं था। एक मरतबा अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अपनी किताब में कि मैंने देखा ऊपर आसमान से अंगूरों का थाल आ गया, अंगूरों का थाल आ गया। अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं कि मैंने तय कर लिया इमाम सज्जाद से इस गुलाम को अपने लिए ले लूंगा और मैं इसकी खिदमत करूंगा। कौन करूंगा? मैं इसकी खिदमत करूंगा। जब मैं वापस सफर से आया, मैं इमाम सज्जाद की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने कहा मौला मुझे आपसे गुलाम चाहिए, मौला मुझे आपसे गुलाम चाहिए, गुलाम। गुलामों को बुलाते रहे। अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं कि मुझे तो वो गुलाम चाहिए था, मैं हर गुलाम को रद्द करता रहा, गुलाम आते रहे मैं रद्द करता रहा, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। मौला कहते थे इस काम पे ताक़त है, ये इतना हुनरमंद है, ये इतना माशाअल्लाह काबिल है, सेहतमंद है, ताकतवर है, लेकिन मैं हर एक को रद्द करता रहा। जब बहुत सारे गुलाम होकर जा चुके, मौला ने कहा कि नहीं अब तो मेरे पास गुलाम नहीं है। बोला कोई तो गुलाम होगा, क्या एक गुलाम है मगर वो बूढ़ा हबशी गुलाम है, वो किसी काम का नहीं है। क्या मुझे बुलवा तो दीजिए, दिखा तो दीजिए। इमाम ने बुलवाया, ज़मख़शरी कहते मैं पहचान गया, कहेंगे मैंने कहा मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए। मौला ने कहा ये किसी काम का नहीं है, ये हमारे घर में वक्त रहता है, हम इससे कोई काम नहीं लेते, इसकी जो सिन है देखो कितना तवील हो गया है। कहीं मुझे तो यही चाहिए। कहा ठीक है अगर तुम बसीद हो तो ये ले जाओ। ले कर जाने लग गए तो हबशी गुलाम ने कहा ये बताइए ज़मख़शरी कि आप मुझे इस घर से लेकर क्यों जा रहे हैं? मेरी दुआ ये थी, मेरी तमन्ना ये थी कि इस घर में मुझे मौत आ जाए। आपने मुझे ये घर छुड़वा दिया, अहले बैत का ये घर छुड़वा दिया, मेरे इमाम का ये घर छुड़वा दिया। तब बात यह है कि मैंने तेरा मुआवजा दिया, मैंने तेरा 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 हबशी गुलाम, ये सैयद सज्जाद के हबशी गुलाम, मैंने तेरा मुआवजा देखा है। ज़मख़शरी ने लफ्ज़ सवाल नहीं किया, मैंने तेरा मुआजिज़ा देखा है। क्या मुआजिज़ा देखा है? जब मैंने देखा मदीने की पहाड़ी पर तू अल्लाह की इबादत कर रहा था, तूने अंगूरों को मांगा, सैयद सज्जाद का हवाला दिया कि मैं सैयद सज्जाद का गुलाम, तुझसे अंगूरों का तकाजा करता हूँ, मुझे अंगूर चाहिए। मैंने खुद देखा आसमान से थाल आ गया, मैंने जब भी तय कर लिया था तेरी खिदमत के लिए मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा, तेरी खिदमत के लिए मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा। हमारे इमाम वो होते हैं कि दुनिया के इमाम जिनके गुलामों की खिदमत करना फख्र समझते हैं। सलवात क्या ये तुमने अच्छा नहीं किया? गुलाम कह रहा है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझसे घर छुड़वा दिया, और ये जो राज था मेरे और मेरे रब के दरमियान था, ये राज मेरे और मेरे रब के दरमियान था, ये राज मेरे और मेरे रब के दरमियान था। सैयद सज्जाद का गुलाम कह रहा था, ज़ैनुल आबिदीन का गुलाम कह रहा था, ये सारे राज मेरे और मेरे रब के दरमियान था। कोई हो तो गुलाम ऐसा जो
जो अल्लाह और अपने दरमियान राज़ो नियाज करता हो कि ये जो राज था मेरे और आपके दरमियान था ये तुम पे आश्कार हो गया, परवरदिगारा मुझे अपने पास बुला ले। अज़मत शरीफ फरमाते हैं कि जैसे ये जुमला अता हुआ जमीन पर गिरा, ये है सैयद सज्जाद का बुला। सैयद सज्जाद बुलंद कर सलावत। कौन सैयद सज्जाद? अभी 2 साल के हैं सैयद सज्जाद, 2 साल। मौलाए कायनात ने जो मैं समझिएगा शीरी को बुलाया, शीरी है इमाम सज्जाद की वालिदा शहर वालों के साथ आई। कभी आप मुझसे शीरी के मसाइल को सुनिए और कभी जिंदगी रही इंशाल्लाह फिर पढ़ूंगा। शीरी है कनीज किसकी? इमाम सज्जाद। हज़रत शहरबान के इंतकाल के बाद बचपन में सज्जाद को पालने वाली इमाम ने कहा शीरी तो ईरान से आई है, तेरे पास भी ईरानी काली है? ईरानी काली बोला है कलेक्टर के बाद। शीरी कहती है मैं लेकर आई ईरानी काली। मौला ने अपने हुजरे में बिछाया का सज्जाद को लेकर आया। 2 या 2.5 साल के सज्जाद शीरी लेकर आई का एक सिरे पर कालीन के इसको खड़ा कर दे। मियां सज्जाद को चलना सिखाना चाहता है, चलना सिखाना चाहता। शीरी कहती है कि मैंने सज्जाद को कारपेट पे उतारा, कालीन पे उतारा, दूसरे सिर पर खड़े रहते बोला गाना का सज्जाद जरा मेरे पास तो आओ। सज्जाद ने नन्हे पैरों से लड़खड़ाकर चलना शुरू किया। शीरी कहती है एक मर्तबा भी आधे कालीन तक पहुंचा था, मैं दौड़ के सज्जाद को उठा लिया तो मौला पोता तेरा है, बेटा तेरा है, मगर पाला तो मैंने है ना। अगर ये गिर जाता तो मेरे कलेजे पे छुरियां चल जाती। मैं ले आया तुम्हें मसाइल की मंजिल। जानते हो आज किसका मतलब है? देखो तुम सानी से सुनते हो, मुझसे भी सुनते हो कि तुम्हारे बराबर में कहीं सज्जाद बैठा हो। 72 अज़ादारों का एक लोटा अज़ादार, 72 शहदा का एक लोटा अज़ादार सैयद सज्जाद। इसलिए कि सज्जाद बहुत थक गया है तो ताबूत में सो रहा होगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज सज्जाद बहुत थक गया है, वो ताबूत में सो रहा है। आज तुम्हारे बराबर में कहीं अकबर बैठा होगा, कहीं कासिम बैठा होगा, कहीं औनो मोहम्मद बैठे होंगे, कहीं हुसैन बैठे होंगे, कहीं अब्बास बैठे होंगे। देखो अकेला सदा है सज्जाद। आज 72 आए हैं सज्जाद का पुरसा लेने के लिए। कहीं ये ना समझे कि सज्जाद पुरसे के काबिल न था। हाँ सज्जाद का मतलब है ना, कौन सज्जाद? कौन सज्जाद? खून रोया है, खून 35 साल तक सज्जाद खून रोया है। सज्जाद के करबला के 20 साल के बाद एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सैयद सज्जाद बस जुमले सुनो। जैदी अपने तमाम जैदी भाइयों की ही जो जैदी खानदान से है ना, उनकी दुआ लेने के लिए और तुम्हें बुलाने के लिए रिवायत पढ़ रहा हूँ। देखो जो ये कहता है ना कि मैं रोता नहीं हूँ, मुझे रोना नहीं आता, मैं जुमले पढ़ रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि रोना आता है या नहीं आता। इमाम सज्जाद जाने तुम जानो भाई हजरत से पैदा हुए करबला के वाक़े के 20 साल के बाद
3 साल का जब जैद हुआ तो इमाम बाकिर से पूछा, 23 साल के थे, कहेंगे भाई बाकिर ये बताओ हमारा बाबा हर वक्त रोता क्यों है? सुबह होती है रोता है, दोपहर होती है रोता है, शाम होती है रोता है, ये हर वक्त रोता क्यों रहता है? इमाम बाकिर ने कहा, भाई साहब देखो बात यह है, हमारी एक पुप्पी थी सकीना हमारी एक पुप्पी थी सकीना, हम जो हमारे दादा के सीने में सोती थी, शामिल गरीबा उसके गोशवारे नोचे गए, तमाचे मारे गए, कुत्ता चलाया गया, करबला से कूफा, कूफा से शाम, सकीना थी और ताजियानों की बारिश। बस ज़ैद ने सुन लिया, कहा मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। 10 साल का ज़ैद हुआ, तलवार चलाना सीखी। एक मर्तबा बाबा सज्जाद से कहा, बाबा मैं आपका बेटा तलवार चलाना सीख गया हूँ, तलवार चलाना सीख गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा मुकाबला देखें। मैंने अरब के 50 पहलवानों को बुलाया है, हज़ारों 50 सूरमाए सैयद सज्जाद को बुलाया। ज़ैद ने लड़ना शुरू किया, 50 के 50 सूरमाओं को भगा दिया। ज़ैद बड़ा खुश हुआ कि मेरे बाबा मुझे बड़ी शाबाश देंगे। एक मर्तबा हंसते हुए सैयद सज्जाद को मुड़ के देखा, सज्जाद रोते रोते नशे ज़ैद आगे बढ़ा, सज्जाद के तलवों को सहलाया, सज्जाद को होश आया। कहा, बाबा क्या मेरी लड़ाई पसंद नहीं आई? क्या मेरी जंग पसंद नहीं आई? क्या नहीं ज़ैद, कभी मैं भी जवान था, कभी मैं भी तलवार चलाना चाहता था। मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे तलवार चलाने दे। कभी अकबर का लाशा आ रहा है, कभी अब्बास का लाशा आ रहा है, कभी कासिम का लाशा। मेरे बाबा ने कहा, सज्जाद तुझे एक मरतबा जिंदा नहीं होना, कभी कूफे में जिंदा होना है, कभी शाम में जिंदा होना है, कभी दरबार में जिंदा होना है, कभी बाजार जब ये काफिला जा रहा था ना, शाम के रास्ते में जब जा रहा था, तो एक मर्तबा मौसिन ने कहा, अल्लाहु अकबर। जब अजान की आवाज सज्जाद ने सुनी तो एक मर्तबा नमाज की लिए नियत कर दी। मेरे मौला ने तयम्मुम किया, नमाज पढ़ना शुरू कर दी कि एक मर्तबा शिब्र मालूम है, पूछा कि ये काफिला रुकना वक्त है, ये देर क्यों हो रही है? कहने लगा, किसी ने बताया कैदी नमाज पढ़ रहा है, तब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे देर हो रही है। 2 घुड़सवारों को हुक्म दिया, कैदी को खींच कर लेकर चलो। घुड़सवार आए, एक तरफ से सज्जाद की जंजीरों को पकड़ा, दूसरे ने दूसरी तरफ से सज्जाद की जंजीरों को पकड़ा, खींचते हुए चले, सज्जाद खींचता हुआ चला। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। अरे रास्ते के पत्थर थे, सज्जाद की पेशानी। बस जब सैयद सज्जाद मदीने के बाजारों में निकला करते थे तो मदीने के कसाब जल्दी जल्दी जानवरों को ढक दिया करते थे, और अगर थका नहीं होता था, सैयद सज्जाद को अगर कोई जानवर दिख जाता था, मेरा मौला फौरन पूछता था, इतना बताओ इसे पानी पिला दिया था, इसे चारा खिला दिया था, ये भूखा तो नहीं था, ये प्यासा तो नहीं था। जब इसे सिवा कर रहे थे कोई जानवर देख तो नहीं रहा था। के बोला, हम मुसलमान हैं, शरीयत जानते हैं, हमने पानी सैर होकर पिलवा दिया था, हमने इसे खाना खिलवा दिया था। जब ज़िबा कर रहे थे कोई जानवर देख नहीं रहा था, मेरा मौला सारों का तार रोता था, रोते रोते मदीने का रुख रोते रोते करबला का रुख करता था और कहता था, हाय बाबा, हाय बाबा, मदीने
के कसाब चादर को पानी पिलाए बगैर जिबा न करे। मदन मेरा बाबा 3 दिन का फैसला जिबा किया गया। मेरी भूमि 70 कदम से शेर मेरे भाई को नमाज। अजरुक मदल्ला अज़दार बात करते हुए मसाइब सुन रहा, इसलिए कि उसके मसाइब है जिसने सब पर मालूम किया है, जिसने सब पर गिरिया किया है। हाँ अज़दार जुमले सुनोगे। जब जिंदान की टूटी हुई खिड़की के पास बहन छोटी आ जाया करती थी और पूछा करती थी, भैया ये परिंदे कहाँ से आ रहे हैं? सैयद सज्जाद कहती थी, सकीना ये परिंदे अपने घरों से आ रहे हैं। भैया ये कहाँ जा रहे हैं? ये रिज़्क़ की तलाश में जा रहे हैं। भैया ये शाम को परिंदे वापस आ रहे, ये कहाँ जा रहे हैं? सकीना ये अपने घरों को जा रहे हैं। अब सकीना सवाल करती थी, भैया ये सुबह आए थे, शाम को घर वापस, क्या कैदी घरों को नहीं जाते? क्या कैदियों को रिहाई नहीं मिलती? सज्जाद कैसे कहते सकीना सब रिहा हो जाएंगे, तू जिंदान में। बस अज़दार मैं 2-4 जुमले सुनो। तुमने गिरिया किया, खुदा तुम्हारे गिरिए को कबूल करे, जमाने के इमाम तुम्हारी गिरी को कबूल करे। देखो मेरी माओ बहनों, तुम्हारे किसी पहलू में शहरबानो बैठी होंगी, तुम्हारे किसी पहलू में गुलबाग बैठी होंगी, किसी के पहलू में सैयदा बैठी होगी, किसी के पहलू में ज़ैनब बैठी होगी, किसी के पहलू में सकीना बैठी होगी। यहाँ कहीं अकबर बैठा हुआ होगा, यहाँ कहीं कासिम बैठा हुआ होगा, यहाँ कहीं हुसैन बैठे हुए होंगे। अगर नहीं होगा तो सज्जाद नहीं होगा। हाँ सदारो, दुनिया में 3 शहीद ऐसे हैं कि जिनको गुस्ल देने वाला गस्सार पानी के बर्तन को फेंक कर रोया है। जब अली सैयदा को गुस्ल दे रहे थे तो एक मर्तबा अली ने कहा, बीबी अपने पहलू से हाथ हटाइए, मुझे पानी डालना है। कहने लगे, बीबी अपने पहलू से हाथ हटाइए, मुझे पानी डालना है। सैयदा ने हाथ हटाया, अरे अली ने देखा पानी का बर्तन गिर गया। अली ने दीवार पे पेशानी को रखा, चीख मार के रोए। हिस्सा ने पूछा था, बोला कहीं शेर भी ऐसे रोया करते हैं? कहीं शेर भी ऐसे रोया करते हैं? अली पहलू इतना जख्मी था कि शहजादी बर्दाश्त करती रही, टूटी हुई पसलियों की अज़ियत सहती रही। अज़दारों यही जना सही था। शाम के जिंदान में जब सकीना को 10 साल गुस्ल देने लगी, देखो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, अगर तुम सुनना ये जुमले तो जुमले जरूर सुनना। जब इस 10 साला सकीना को गुस्ल देने लगी तो कहने लगी, सैनो से बीबी बच्ची का कुर्ता उतारूं या नहीं? बीवी बच्ची का कुर्ता उतारूं या नहीं? इमाम सज्जाद से पूछा, सज्जाद कुर्ता उतारना है या नहीं? नहीं गुब्बी अम्मा, सकीना का कुर्ता नहीं उतारिएगा। कहा सज्जाद क्यों? क्या कुछ इतनी जख्मी है क्या अगर कुर्ता उतारा जख्मों से हुए? तीसरा सुनोगे, तीसरे जनाजे का सुनोगे। मैं भी अभी जुमला कहने जा रहा हूँ, मैं अभी जुमला कहने जा रहा हूँ, मगर एक छोटा जुमला मुझसे सुनते हुए जा रहा हूँ और मुझे यकीन है कि जिंदगी में रोते रहोगे। सही सच्चे सैयदी से जाके हर दुख को याद करते हुए रोते रहोगे। एक मर्तबा जब कूफे की राह में काफिला जा रहा था तो ऐसे में एक नौजवान तलवार को चलाता हुआ आ गया। वो चारों तरफ तलवार घुमा रहा था। यजीद के फौजी डर कर भागे। वो नौजवान लड़का
वो नौजवान हबीब इब्न मज़ाहिब के कातिल के करीब पहुंचा। उस कातिल के हाथ में वो नेज़ा था जिसमें हबीब इब्न मज़ाहिब का सर था। कातिल को मारा, हबीब के सर को लिया और ये कहता हुआ चला, जिसका जवान बेटा जिंदा हो उसके बाप का सर नेज़े पे सवार नहीं किया जाता। ये जुमला सैयद सज्जाद ने सुना, तुमने मुझसे सुन लिया। सैयद सज्जाद ने सुना रहा, एक मर्तबा नेज़े पे बाप के सर को देखा, कहने लगे बाबा हबीब का बेटा बाप के सर को ले गया, मगर आपका बेटा बाबा क्या करूं, मेरे साथ ज़ैनब कुलसूम, मेरे साथ रुकैया सकीना नाम महरमों का बचवा रसूल ज़ानिया सर बढ़ेना। हाय सज्जाद। बस हज़रत तीसरा जनाजा बताओ किसका है? हाँ मैं बताने जा रहा हूँ, मगर एक जुमला सुनते हुए जाओ। जब इमाम सज्जाद आज 25 साल के ना, तुम समझते हो ना कि सज्जाद को 25 को जहर दिया, नहीं सज्जाद को 20 मुहर्रम को जहर दिया। मेरा मौला 5 दिन तक जहर के असर से तड़पता रहा। मेरे मौला इमाम ज़माना का जुमला कि सलाम हो मेरा उस शहीद पर के जिसके जिस्म का गोश्त उसकी जंजीरें, जिसके जिस्म का गोश्त उसकी जंजीरें खा गई थी। बस मजेदार हो, जब वक्त करीब आया ना मेरे मौला का, जब वक्त करीब आया तो मेरे मौला इमाम सज्जाद ने इमाम बाकिर से कहा, बेटा मुझे जमीन पर लिटा दो। कहा बाबा आप जमीन पर क्यों लेटना चाहते हैं? कहा इसलिए मेरे बाबा का लाशा 3 दिन तक बेदौरों का पार जमीन पर पड़ा रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जनाशा भी जमीन पर लिटा दिया जाए, जमीन पर लिटा दिया जाए। अज़ादारा भी कुछ देर में ताबूत आएगा, मैं कहूँगा कि ताबूत लाना तो ताबूत आएगा, मगर 2 जुमले सुनते हुए जाओ, 2 जुमले सुनते हुए जाओ। इमाम बाकिर कहते हैं हमने अपने बाबा को जमीन पर लिटा दिया तो बाबा कहने लगे बाबा मुझे माफ करना, मेरे चारों तरफ मेरे बेटे भी है, मेरे भाई भी है, मेरी बेटियां भी है, मुझे रो भी नहीं है, मगर हाय बाबा जब आपको रोया जाता था तो ताज़िया में मारे जाते थे। बस इमाम सज्जाद दुनिया से चले गए, इमाम सज्जाद दुनिया से चले गए। जनाजा बड़ी धूम से उठा, जनाजा बड़ी धूम से उठा, जनाजा बड़ी धूम से उठा। जब कब्र में इमाम बाकिर उतारने लगे तो एक मर्तबा सैयद सज्जाद की आवाज आई, बाबा मुझे माफ करना, मेरा जनाजा बड़ी धूम से उठा। कब्र से 2 हाथ बरामद हुए, एक हाथ ऐसा था जिसकी उंगली कटी हुई थी, एक हाथ ऐसा था जिसकी उंगली कटी हुई थी। आवाज आई बाबा मेरे बेटे का लाशा मेरे हाथ में, बड़ी एहतियात से देना। एक जुमला सुन लो फिर ताबूत लेकर आना, एक जुमला सुन लो। अज़ादारा ताबूत आने वाला है। जब बाकिर हुस्न दे रहे थे एक मर्तबा बर्तन गिर गया, चीख मार कर रोने लगे। किसी ने पूछा मौला ये रोए क्यों? कहने लगे मेरे बाबा की पीठ इतनी जख्मी थी, इतनी जख्मी कि जब मैं पानी डालने लगा खून उबलने लगा। अज़ादारा ताबूत आ रहा है, देखो घर के बाहर ज़ियारत न करना।